चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। सही जोड़ा है तो सही जोड़ा जो मिलता है आपका जी और सी में, टी और ए में। देखिए यहाँ पे जी और सी जब रहेगा आपका तो ट्रिपल रहेगा, टी और ए रहेगा तो डबल रहेगा, और ए और सी रहेगा आपका तो डबल रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो नील हरित शैवाल कर सकते हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नील हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 52 AMP पावर R जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? तो प्रतिजैविक में। क्वेश्चन नंबर 53 ड्रायोपिथिक्स अधिक समान थे FK के। क्वेश्चन नंबर 55 बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जीन गन का और माइक्रोपिपेट का। क्वेश्चन नंबर 55 जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पादक जीव या माध्यम। उत्पादक जीव और माध्यम। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे हम लोग। पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइटस से। क्वेश्चन नंबर 57 चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरण समुदाय आपका संतुलन क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 रेट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं तो आणविक कैंची के रूप में। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे हम लोग। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल आपका RNA और DNA से संबंधित है। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल आपका RNA और DNA से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ताइचुंग किस में है? तो ताइचुंग आपका धान के किस में है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। ड्रायोपिथिक्स अधिक समान थे किसके? FK के। ड्रायोपिथिक्स किसके समान थे? FK के। क्वेश्चन नंबर 62 परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 63 ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु क्या बनता है? चलिए बताइए यहाँ पे कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु क्या बनता है? तो PCR बनता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? चलिए बताइए यहाँ पे कि ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। अफीम किससे प्राप्त होता है? चलिए बताइएगा कि अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पापावर सोमनीफेरम से। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्षय रोग का संक्रमण मुक्तः किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे हम लोग तंबाकू में। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो हम लोग आंसर लिखेंगे ऑटोसोम संबंधित रोग है। कौन सा संबंधित रोग है? ऑटोसोम। क्वेश्चन 65 देखेंगे। ईस्ट में प्रजनन मुक्तः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है मुक्तः मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 देखें। युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं? चलिए बताइएगा कि युग्मक जो समानतः किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉइड होते हैं, जो एक गुणिक होते हैं। कैसा होता है? हैप्लॉइड। क्वेश्चन 67 देखेंगे। पादपों में एम्फीबियन उभयस्थायी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइटस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। SL मिलर किससे संबंध है? तो SL मिलर संबंधित आपका जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। गर्भाशय जो संबंधित होता है का मादा या स्त्री जनन तंत्र से।
नंबर आप लोग को 70 से हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन को। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या आपका होता है 400। कितना? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71। पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगत द्वारा होता है। तो आंसर होगा आपका एस्ट्रेसिया में। एस्ट्रेसिया आंसर क्या? एस्ट्रेसिया। क्वेश्चन नंबर 72। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन बहु अलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहु अलील। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन क्या कहलाते हैं? बहु अलील कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कहलाते हैं। तो गुणसूत्र 1 और 22। तो बताना आपको कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन होते हैं आपका? 1 और 22। क्वेश्चन नंबर 74। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण क्या होता है? बताना आपको। तो बताइए यहाँ पे कि अभिसारी क्रम विकास। क्या होता है? अभिसारी क्रम विकास। क्वेश्चन नंबर 75। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? इसलिए बताइए यहाँ पे कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर होता है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या होगा आंसर आपका? डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 76। प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव होता है। प्रतिरोधी जीवाणु का क्या होता है प्रादुर्भाव? समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। सुकेंद्रियों में tRNA 5SRNA एवं SNRNA के अनुलेखन में आंसर होगा आपका भार Na पॉलीराज 3। अगला क्वेश्चन देखिए 78। फ्लेवर सेवर क्या होता है आपका? तो परजीवी टमाटर है। क्या है आपका? परजीवी टमाटर। क्वेश्चन नंबर 79। प्रतिबंधन एंडोक्यूलेज DNA के विशिष्ट शाखा अनुक्रम है। तो कौन है आपका? पॉलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसने किया था? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे हम लोग। GATC किस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? चलिए देखिए हमें बताइए आपका GATC किस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? तो आंसर होगा आपका EcoRI। क्वेश्चन 82। सर्वप्रथम परजीवी गाय कौन से है? तो सबसे प्रथम आपका परजीवी गाय आपका है रोजी। इसलिए बताइएगा यहाँ पे कि सर्वप्रथम परजीवी गाय कौन है आपका? रोजी। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। नीमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। तो बताइएगा आंसर कि नीमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। तो कौन करता है? मेलाडोजिन। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। स्वप्रतिरक्षा रोग क्या है? बताइए यहाँ पे स्वप्रतिरक्षा रोग क्या है? तो रूमेटॉयड अर्थराइट्स। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। सोनालिका एवं कल्याण सोना क्या है? तो गेहूं की एक किस्म है। बताइए कि सोनालिका एवं कल्याण सोना क्या है? तो गेहूं की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 86 देखें। प्रोबायोटिक्स क्या है? बताइए यहाँ पे कि प्रोबायोटिक्स क्या है? तो भोजन एलर्जन है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। बैसिलस यूरेंजिसिस द्वारा स्रावित आबिस प्रोटीन है। तो क्या कहलाता है आपका? क्राई प्रोटीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है।
बीमारी प्रतिजोग द्वारा उत्पन्न होता है आपका हे ज्वर। क्या? हे ज्वर। क्वेश्चन नंबर 89 प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा आपका किसका? ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो यूवी बीटा किरण की अवशोषण। यूवी बीटा किरण की अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 91 विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितना है? हॉट स्पॉट की संख्या 34 है। क्वेश्चन नंबर 92 ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है आपका? मीथेन है।